Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about Information Technology Act 2000. हमने पूरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को 21 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है और यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर इनके टॉपिक्स दिए गए हैं। इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर आप 10 टॉपिक्स को देख सकते हैं। बाकी के टॉपिक्स 11 to 21 जिनके ऊपर डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स हैं वो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर दिए गए हैं। In this particular video lecture we will talk about the 7th point, that is digital signature process. डिजिटल सिग्नेचर किस तरह से काम करते हैं ये इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। Let's start talking about digital signature. IT Act 2000 has given legal recognition to use of digital signatures on electronic documents or electronic transactions. IT Act 2000 ने हमें डिजिटल सिग्नेचर को लगाने के लिए परमिट कर दिया। IT Act ने डिजिटल सिग्नेचर को कानूनी मान्यता दे दी। हम इनको इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के ऊपर लगा सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर मेक यूज ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टो टेक्नोलॉजी। ये एक डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं जिसका नाम है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताऊंगा। हम क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है कोडेड फॉर्म के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज को हम प्लेन टेक्स्ट से अगर कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज क्रिप्टोग्राफी। इट मींस सिंपल टेक्स्ट को आप कुछ कोडिंग करके उसको आप अनअंडरस्टैंडेबल बना देंगे। क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी। सबसे पहले मैं आपको सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बतला रहा हूं। इन सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी बोथ पार्टीज एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द मैसेज विद द सेम की। स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले तो की का मतलब देखिएगा कि एक नंबर है, कि एक नंबर है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर दोनों पार्टीज सेम नंबर का इस्तेमाल करेंगे एनक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए। एनक्रिप्शन के लिए मींस एनकोडिंग के लिए और डिक्रिप्शन मींस डिकोडिंग के लिए। इट मींस सिंपल टेक्स्ट को अनअंडरस्टैंडेबल बनाना है तो हम एक सेम नंबर का इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली अगर अनअंडरस्टैंडेबल टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करना है तो हम उसी पर्टिकुलर नंबर का इस्तेमाल करेंगे। इसको एक और नाम दिया जाता है सिमेट्रिक एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी। इसको हम सिमेट्रिक एनक्रिप्शन भी कह देते हैं। इस केस के अंदर सिर्फ एक ही नंबर के द्वारा चेंजेस किए जाएंगे बाय द सेंडर और वही नंबर से रिसीवर उसको डिकोड करेगा, उसको रिसीव करेगा। In asymmetric cryptography technology, both parties encrypt and decrypt the message with different keys. यहां पर दोनों पार्टीज एक अलग अलग नंबर को यूज करके सिंपल टेक्स्ट की एनकोडिंग करेंगे और जब रिसीवर के पास जाएगा तो वो उसकी डिफरेंट की को यूज करके डिकोडिंग करेगा। सेंडर एक डिफरेंट नंबर को यूज करेगा और रिसीवर एक डिफरेंट नंबर को यूज करेगा। यानी कि सिंपल टेक्स्ट की एनकोडिंग की जाएगी एक डिफरेंट नंबर के साथ और उसकी डिकोडिंग की जाएगी एक अलग डिफरेंट नंबर के साथ। ये सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी के बारे में बतलाया। हम डिजिटल सिग्नेचर के लिए एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। जब इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है तो एक तरफ से सिंपल टेक्स्ट जाता है और दूसरी तरफ से अनअंडरस्टैंडेबल टेक्स्ट निकल के आता है। इट मींस हमने सिंपल टेक्स्ट की कोडिंग कर दी है। सिमिलरली आप इस स्क्रीन के अंदर भी देख सकते हैं कि एक सिंपल टेक्स्ट आया और उसकी एनकोडिंग कर दी गई एंड जब वो
बाहर आया तो वो कुछ अनअंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर था। रिसीवर के पास जब ये मैसेज पहुंचेगा तो रिसीवर इसे एक अलग नंबर के साथ डिकोड करेगा। अभी मैं आपको एनकोडिंग और डिकोडिंग के नंबर की एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। लेट्स टॉक अबाउट asymmetric cryptography technology. In asymmetric cryptography system, each person will have two mathematical related numbers called key pair. यहां पर दो व्यक्तियों के पास दो अलग नंबर होंगे जिनको कहा जाता है की पेयर, और कई बार तो हम इसको बोल देते हैं की पेयर टेक्नोलॉजी। दिस की पेयर कंसिस्ट ऑफ टू कीज। इस की पेयर के अंदर हमारे पास दो नंबर होंगे। स्टूडेंट, की का सिंपल मीनिंग है एक मैथमेटिकल नंबर। जहां पर हमारे पास टू कीज हैं वहां पर हमारे पास दो मैथमेटिकल नंबर्स हैं। एक नंबर को हमने नाम दे दिया प्राइवेट की और दूसरे नंबर को नाम दिया पब्लिक की। These keys are nothing but large passwords created by the subscriber of digital signature certificate. वो व्यक्ति जिसने डिजिटल सिग्नेचर को लगाने की सर्विस ली है उसके पास ये दोनों नंबर होंगे। यहां पर ये जो कीज के नंबर हैं ये लार्ज पासवर्ड्स हैं। ये एक बहुत लंबा पासवर्ड है, एक नंबर है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। द प्राइवेट की रिमेन्स विद द ओनर। जिस आदमी ने डिजिटल सिग्नेचर को लगाने के लिए सर्विसेज ली हैं दैट पर्सन इज सब्सक्राइबर। जो प्राइवेट की का नंबर होगा ये सब्सक्राइबर के पास ही रहेगा और वो ही जनरेट करेगा। इट इज यूज टू एनक्रिप्ट द मैसेज। ये मैसेज को एनकोडेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगा। एनक्रिप्ट मीन्स सिंपल टेक्स्ट से आपने अनअंडरस्टैंडेबल टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, दैट इज एनक्रिप्ट और एनक्रिप्शन। But the public key is widely known to everyone and it is used to decrypt the message. पब्लिक की उसको भेजी जाएगी जिसको हमने मैसेज भेजा है। वो उस पब्लिक की से रिलेटेड एक ही प्राइवेट की हो सकती है और वो रिसीवर उस पब्लिक की से इस पर्टिकुलर मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा, डिकोड करेगा। इट मीन्स अनअंडरस्टैंडेबल टेक्स्ट को अंडरस्टैंडेबल टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा। These two keys are so mathematically related to each other that a message encrypted by one key can only be decrypted by using the corresponding other key. ये दो मैथमेटिकल कीज, ये दो मैथमेटिकल नंबर अपने आप इस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं कि अगर एक मैसेज को एक पर्टिकुलर की के साथ एनक्रिप्ट किया गया, कोड किया गया है, कोडिंग की गई है, तो उससे रिलेटेड सेकंड की ही उसको डिकोड कर पाएगी। इसके अलावा कोई और नंबर डिकोड नहीं कर पाएगा। डिजिटल सिग्नेचर। जनरेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर यूजेस ए asymmetric cryptography technology also known as key pair technology. की पेयर के अंदर हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है देयर आर टू कीज, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। प्राइवेट की सेंडर के पास ही रहेगी और पब्लिक की उस व्यक्ति के पास जाएगी जिसको ये मैसेज भेजा गया है। यूजर हु वांट्स टू एंटर इनटू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट शुड हैव की पेयर। जो भी व्यक्ति इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के अंदर एंटर करना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के अंदर एंटर करना चाहता है, उसके पास ये की पेयर होने चाहिए। आप यहाँ पर एक इमेज को देख रहे हैं, ये एक पेन ड्राइव जैसी इमेज है। जब आप डिजिटल सिग्नेचर को लगाने की सर्विस लेते हैं तो आपका सर्विस प्रोवाइडर, डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइडर आपको इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर एक यूनिक कोड नंबर दे देता है। इसके अंदर हमारे पास एक नंबर जनरेट किया हुआ है। पब्लिक कीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन वेयर एज प्राइवेट कीज फॉर द यूजर हिमसेल्फ। इसके अंदर दो नंबर दिए जाएंगे, जो एक नंबर यूजर अपने पास रखेगा और दूसरा नंबर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा उस व्यक्ति को जिसको उसने मैसेज कम्युनिकेट करना है। नाउ ए लीगल वैलिड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बिल्कुल उचित हो, बिल्कुल ठीक हो, कानूनी रूप में वो बिल्कुल ठीक है, इसके लिए क्या चीज होने की जरूरत है? फॉर एनी लीगल वैलिड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स। एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कानूनी रूप में बिल्कुल उचित माना जाएगा, ठीक माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा अगर ये दो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। द फर्स्ट वन इज इंटीग्रिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, दैट इज डॉक्यूमेंट हैज नॉट चेंज। जब ये डॉक्यूमेंट इन ट्रांजिट था
सेंडर के द्वारा रिसीवर को भेजा जा रहा था, तो रास्ते में किसी ने इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया। सेकंड पॉइंट, ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। ऑथेंटिसिटी मीन्स डॉक्यूमेंट इज साइन, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर है। रिसीवर को यह पता चल जाएगा कि यह सिग्नेचर उसी के हैं जिस व्यक्ति के पास प्राइवेट की है, जिसने एक्चुअली में साइन किए हैं। इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के कानूनी रूप में बिल्कुल उचित, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वैलिड होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, इंटीग्रिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। मैं अब आपके सामने इन्हीं दोनों चीजों को आगे के वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट हम डिजिटल सिग्नेचर को समझ पाए। Therefore, an electronic document to be legally valid, it involves a two-step process. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कानूनी रूप में बिल्कुल ठीक होने के लिए उसके अंदर टू स्टेप प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। द फर्स्ट स्टेप कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की इंटीग्रिटी को प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे हैश फंक्शन, और इसको कहा जाता है हैशिंग। इट मीन्स हैश फंक्शन को यूज करके हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की इंटीग्रिटी को प्रूव कर सकते हैं। इंटीग्रिटी को प्रूव कर सकते हैं मीन्स जब ये डॉक्यूमेंट इन ट्रांजिट था, रास्ते में जा रहा था, तो किसी व्यक्ति ने इसके कंटेंट को चेंज नहीं किया। द सेकेंड पॉइंट इज डिजिटल सिग्नेचर। एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की लीगली वैलिड होने के लिए एक और स्टेप की जरूरत है, दैट इज ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट से हमें यह पता चल जाता है कि यह डॉक्यूमेंट किस व्यक्ति ने साइन किया है। इसके लिए हम डिजिटल सिग्नेचर को यूज करेंगे। आइएगा अब इन दोनों चीजों को आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। देयर आर 6 एसेंशियल स्टेप्स। मैं इसके अंदर 6 स्टेप्स को लेके चलूंगा जिनका होना बहुत जरूरी है, इसलिए कि आप डिजिटल सिग्नेचर को भी अंडरस्टैंड कर सके। द फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ मैसेज। सबसे पहले हम अपने मैसेज को प्रिपेयर करेंगे और हम इस अपने लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल की फॉर्म के अंदर लेंगे कि ये मैसेज एक ईमेल की फॉर्म के अंदर है। The first step in the creation of digital signature is that sender, जिसने डिजिटल सिग्नेचर को साइन करना है, sender must prepare the message that is, for example, in the form of electronic mail message to be sent to the receiver. Sender इस केस के अंदर एक मैसेज को प्रिपेयर करेगा जो कि उसने रिसीवर को भेजना है, और सेंडर ही इस मैसेज के ऊपर अपने सिग्नेचर करेगा। तो सिग्नेचर तो तब करेगा जब कोई मैसेज रेडी होगा। यहां पर सेंडर ने अपने लिए एक मैसेज को रेडी किया। मैं कन्वीनियंस से एक मान के चलूंगा कि सेंडर के कंप्यूटर के ऊपर ये जो मैसेज है, ये जो ईमेल है, ये इस ईमेल के अंदर एक मैसेज भेजा गया है CAT कैट। इस पूरी ईमेल के अंदर एक ही मैसेज भेजा गया है, दैट इज CAT कैट। तो सेंडर ने एक ईमेल के अंदर कैट को लिख दिया। यही हमारा मैसेज है। क्योंकि ये चीज मेरे को आगे आपको एक्सप्लेन करनी है, तो मैं इसी चीज को ही आगे इलैबोरेट करूंगा। आप मान के चलेंगे कि ईमेल के अंदर जो मैसेज दिया जा रहा है दैट इज कैट, CAT कैट, ये हमारा मैसेज है। ये सेंडर के द्वारा रिसीवर को जाएगा। सेंडर ने अपने कंप्यूटर के ऊपर ईमेल के अंदर ये चीज लिख दी। नाउ द सेकंड स्टेप, अप्लाइंग ऑफ हैश फंक्शन। The digital signature is created by computing a value known as hash function. डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए हम एक वैल्यू को यूज करेंगे जिसका नाम दिया जा रहा है हैश फंक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस हैश फंक्शन। हैश फंक्शन इज एन एल्गोरिथम। स्टूडेंट सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे ये एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम मीन्स नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं तो हम इन सबको कलेक्टिवली नाम दे देते हैं एल्गोरिथम। हैश फंक्शन इज एन एल्गोरिथम
which is run over the message or content of agreement. स्टूडेंट, हमारे केस के अंदर ये एग्रीमेंट के अंदर कोई कंटेंट नहीं है, हमारे पास सिंपल एक मैसेज है। क्योंकि मैंने ये आपको चीज़ एक्सप्लेन करनी है तो मैंने यहाँ पर मैसेज लिया है। अदरवाइज ये कंटेंट ऑफ एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, एग्रीमेंट के अंदर लिखे हुए लंबा सारा ये कंटेंट हो सकता है, बट हमारे केस के अंदर ये सिंपली एक मैसेज है। इस हैश फंक्शन को हम मैसेज के ऊपर ऑपरेट करेंगे, अप्लाई करेंगे, एंड इट जनरेट्स ए बिग अल्फा न्यूमेरिक नंबर नोन एज मैसेज डाइजेस्ट। जब हम अपने मैसेज के ऊपर हैश फंक्शन को अप्लाई कर देंगे, ये एक बड़ा अल्फा न्यूमेरिक नंबर क्रिएट करेगा। अल्फा न्यूमेरिक नंबर मीन्स जिसके अंदर अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। हम उसको नाम देंगे मैसेज डाइजेस्ट। आप इस पर्टिकुलर लाइन को इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओरिजिनल मैसेज, हमारे केस के अंदर हमारे पास ओरिजिनल मैसेज है कैट। इस मैसेज के ऊपर हैश फंक्शन को जब अप्लाई किया जाएगा तो यहां पर रिजल्ट जो आएगा दैट इज टर्म्ड एज मैसेज डाइजेस्ट। अभी थोड़ी देर के अंदर मैं हैश फंक्शन को भी इंप्लीमेंट करूंगा। सेंडर के कंप्यूटर पर एक मैसेज लिखा गया CAT। इस कैट फंक्शन के ऊपर अब हमने हैश फंक्शन अप्लाई करना है, यानी कि इसके ऊपर हमने कुछ फंक्शंस को अप्लाई करना है ताकि ये अंडरस्टैंडेबल टेक्स्ट अनअंडरस्टैंडेबल हो जाए, ये किसी की समझ में ना आए। तो मैंने इस CAT को एक हैश फंक्शन अप्लाई करके इस नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दिया 3C1A20T। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये कैसे किया गया। C इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर थर्ड अल्फाबेट है तो हमने 3 लिख दिया। A इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पहला अल्फाबेट है तो हमने 3C1A कर दिया। T इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 20th अल्फाबेट है तो हमने यहाँ पे 20T दे दिया। लेकिन अभी भी हमें ये लगता है कि कोई आदमी इन्फर कर सकता है, जान सकता है कि ये मैसेज क्या दिया गया है। एक और इसके ऊपर हैश फंक्शन लगाते हैं और इस हैश फंक्शन को मैं अब आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर C पहला अल्फाबेट है तो C के अंदर एक और ऐड कर दो तो ये बन गया 3D। यहां पर मैसेज के अंदर A सेकेंड अल्फाबेट है तो A के अंदर 2 और ऐड कर दो तो ये बन गया 1C। T कैट के अंदर थर्ड अल्फाबेट है तो T के अंदर 3 ऐड कर दो तो ये बन गया 20W। TUVW। T तो ऑलरेडी हमारे पास है, इसके अंदर 3 ऐड कर दो UVW। C पहला अल्फाबेट था तो हमने 1 ऐड कर दिया तो ये D बन गया। A सेकेंड अल्फाबेट है तो हमने 2 ऐड कर दिए तो ये BC, C बन गया। इसके बाद T इस पर्टिकुलर वर्ड के अंदर थर्ड अल्फाबेट है तो हमने 3 ऐड कर दिए। T के अंदर 3 ऐड कर देंगे U, V और W तो ये हमारे पास यहां पर W की फॉर्म के अंदर आ गया। अब हमें ये लगता है कि ये जो अंडरस्टैंडेबल मैसेज था कैट, अब वो अनअंडरस्टैंडेबल मैसेज के अंदर कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स जब आप मैसेज के ऊपर हैश फंक्शन को अप्लाई कर देंगे तो जो चीज बिल्कुल पहले क्लैरिटी के साथ दिखाई दे रही थी वो अब बिल्कुल अनअंडरस्टैंडेबल हो जाएगी। ये मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए 2 प्रोसेस हैश फंक्शन लिया है। हैश फंक्शन के अंदर जब हम डिजिटल सिग्नेचर की बात करते हैं तो वहां पर 128 प्रोसेस भी लिए जा सकते हैं। मैंने तो कन्वीनियंस से यहां पर सिंपली 2 वे प्रोसेस ही लिया है और हमने 2 वे प्रोसेस को लेके ओरिजिनल मैसेज को टोटली चेंज कर दिया। जब मैसेज के ऊपर हैश फंक्शन लगा दिया जाता है तो ये मैसेज डाइजेस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब हमने ओरिजिनल मैसेज के ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई किया तो जो हमारे पास रिजल्ट आया दैट इज 3D 1C 20W। ये हमारे पास एक मैसेज डाइजेस्ट बन गया। स्टूडेंट, मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके चल रहा हूं ताकि ये चीजें आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। हैश फंक्शन, the message digest is unique value for one message
आर कंटेंट ऑफ एग्रीमेंट। हम इस कंटेंट ऑफ एग्रीमेंट को तो लेके चल नहीं रहे, लेकिन रियलिटी के अंदर ये हमारे पास कंटेंट्स ऑफ एग्रीमेंट ही होगा। हमारे इस केस के अंदर हमने एक मैसेज को लिया है और ये मैसेज डाइजेस्ट एक यूनिक वैल्यू होगा। एक यूनिक वैल्यू होगा मीन्स इसका मीनिंग देखिएगा, अगर कैट की जगह हम यहां पर किसी अल्फाबेट को चेंज कर दें तो ये नंबर चेंज हो जाएगा। सो आप देख रहे हैं कि कोई भी अगर एक अल्फाबेट चेंज किया गया तो ये नंबर चेंज हो जाएगा। इट मीन्स एक मैसेज डाइजेस्ट का नंबर ये एक मैसेज के लिए यूनिक है। If someone will change even a character in the original message and when same hash function will run over this message again, it will not generate the same number. स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर किसी ने एक कैरेक्टर भी चेंज कर दिया मैसेज के अंदर और जब सेम हैश फंक्शन को हम इंप्लीमेंट करेंगे तो वो सेम मैसेज डाइजेस्ट को जनरेट नहीं करेगा। यहां पर आप इसको देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति ने इस जाती हुई इंफॉर्मेशन के अंदर कैट की जगह बैट कर दिया, कैट की जगह बैट कर दिया, तो उस केस के अंदर सेम हैश फंक्शन को अगर अब बैट के ऊपर अप्लाई किया जाएगा तो सेम मैसेज डाइजेस्ट नहीं आएगा। इट मींस एक मैसेज के लिए अगर हैश फंक्शन को यूज किया जा रहा है तो वो एक यूनिक मैसेज डाइजेस्ट को क्रिएट करेगा। अगर इस मैसेज के अंदर एक अल्फाबेट भी चेंज कर दिया जाए तो उस केस के अंदर सेम हैश फंक्शन को अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे तो सेम मैसेज डाइजेस्ट नहीं आएगा। The next step is encryption of message digest. After generating the message digest from the message with hash function, the message digest is encrypted with private key of sender. अभी तक हमने मैसेज के ऊपर हैश फंक्शन लगाया और हमारे पास जो रिजल्ट आया दैट इज मैसेज डाइजेस्ट। अब इस मैसेज डाइजेस्ट को भी हम कोडेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे विद द प्राइवेट की ऑफ द सेंडर। ये जो प्राइवेट की है ये कुछ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इट मीन्स अब हम मैसेज डाइजेस्ट के ऊपर प्राइवेट की को इंप्लीमेंट करेंगे एंड इट अगेन जनरेट्स ए वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज नोन एज डिजिटल सिग्नेचर। ये हमारे पास मैसेज डाइजेस्ट है, इस मैसेज डाइजेस्ट के ऊपर प्राइवेट की के नंबर को इंप्लीमेंट कर देंगे तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो रिजल्ट कहलाता है डिजिटल सिग्नेचर। अब स्टूडेंट इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये प्राइवेट की एक नंबर है और ये नंबर एक यूनिक नंबर है। ये यूनिक नंबर सेंडर के पास है, ये यूनिक नंबर सेंडर के पास है और इसकी जानकारी किसी और को नहीं है। मैं इसी पर्टिकुलर चीज को आगे इलैबोरेट कर रहा हूं। सेंडर के कंप्यूटर के ऊपर एक मैसेज जनरेट किया गया दैट इज कैट। इस मैसेज के ऊपर हमने हैश फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दिया, जैसा कि अभी हमने समझाया उसी तरह से ये हैश फंक्शन को हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास मैसेज प्लस हैश फंक्शन हो गया। मैसेज प्लस हैश फंक्शन मींस ये हमारे पास मैसेज डाइजेस्ट है। मैसेज डाइजेस्ट की मेरे पास वैल्यू आ गई 3D 1C 20W। इस मैसेज डाइजेस्ट के अंदर अब मैं प्राइवेट की को जोड़ दूंगा, सेंडर की प्राइवेट की को जोड़ दूंगा। स्टूडेंट वैसे तो ये प्राइवेट की का नंबर एक बहुत बड़ा नंबर होता है, लेकिन सिंप्लिसिटी से मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये माना कि ये प्राइवेट की का नंबर है 1010101। हमारे पास ये 7 डिजिट का प्राइवेट की का नंबर है। अब मैं इस प्राइवेट की के नंबर को मैसेज डाइजेस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा। जब मैसेज डाइजेस्ट के अंदर हम इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा डिजिटल सिग्नेचर। मैंने इसके एडिशन के लिए सिंपल ऐड किया है। W के अंदर 1 ऐड कर दो तो ये X बन गया। 0 के अंदर 0 ऐड किया तो ये 0 रहा। 2 के अंदर 1 ऐड कर दिया तो ये 3 हो गया। C के अंदर 0 ऐड हुआ तो ये C रह गया। 1 के अंदर 1 ऐड हुआ तो ये 2 हो गया। D के अंदर 0 ऐड हुआ तो D रह गया। 3 के अंदर 1 ऐड हुआ तो ये 4 हो गया। इट मीन्स अब ये हमारे पास एक नंबर आ गया है। ये नंबर कुछ नहीं है, ये नंबर हमारा डिजिटल सिग्नेचर है। यहां पर हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर बन गए। I move on to the next point, attachment of digital signature with message.
इस डिजिटल सिग्नेचर को हम अपने मैसेज के साथ जोड़ देंगे। हमारा मैसेज था CAT cat। द सेंडर अटैचेस इट्स डिजिटल सिग्नेचर टू द मैसेज। मैं आपको इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेंडर के कंप्यूटर के ऊपर कैट मैसेज के अंदर हमने हैश फंक्शन को लगाया। हैश फंक्शन 2 वे प्रोसेस था जिसने हमें मैसेज डाइजेस्ट को निकाल के हमें दे दिया। अब ये मेरे पास मैसेज डाइजेस्ट बन गया। मैसेज डाइजेस्ट की मेरे पास ये वैल्यू आ गई 3D1C20W। इसके अंदर हमने प्राइवेट की को जोड़ दिया था। प्राइवेट की का नंबर था 1010101। अगर मैं मैसेज डाइजेस्ट के अंदर प्राइवेट की को जोड़ देता हूं तो ये हमारा डिजिटल सिग्नेचर बन जाता है। यहां पर मैंने इसकी सिंपल एडिशन ली है। जब मैंने सिंपल एडिशन लिया तो मेरे पास एक वैल्यू आई 4D2C30X। दिस इज आवर डिजिटल सिग्नेचर। आप स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात को नोट करेंगे कि सेंडर अपने सेंडर का मैसेज है कैट, उसके साथ डिजिटल सिग्नेचर लगा के भेजेगा। अपने मैसेज के साथ डिजिटल सिग्नेचर लगा के भेजेगा तो कैट के साथ डिजिटल सिग्नेचर लग जाएंगे 4D2C30X जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर था। यहां पर सेंडर के द्वारा रिसीवर को दो चीजें जाएंगी, मैसेज और डिजिटल सिग्नेचर। Now the fifth step, sending of digital signature along with message. After encryption of message digest, हमने मैसेज डाइजेस्ट को एनक्रिप्ट कर दिया, कोडेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया विद द प्राइवेट की ऑफ सेंडर। हमने मैसेज डाइजेस्ट के ऊपर प्राइवेट की के नंबर को लगा दिया था, तो इसको हम बोलेंगे एनक्रिप्शन ऑफ मैसेज। द सेंडर सेंड्स द डिजिटल सिग्नेचर एंड एनक्रिप्टेड और अनएनक्रिप्टेड मैसेज टू द रिसीवर बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हमारे इस केस के अंदर हम डिजिटल सिग्नेचर के साथ अनएनक्रिप्टेड मैसेज को भेजेंगे, प्लेन मैसेज को भेजेंगे, एनक्रिप्टेड मैसेज को नहीं भेज रहे। लेकिन अगर हम चाहें तो डिजिटल सिग्नेचर के साथ एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर मैसेज को भेज सकते हैं या अनएनक्रिप्टेड मैसेज को भेज सकते हैं। मैं अपने इस एग्जांपल के अंदर डिजिटल सिग्नेचर के साथ अनएनक्रिप्टेड मैसेज को भेज रहा हूं। मैसेज को हमने कोडेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं किया। सो हमारे पास यहां पर दो चीजें आ गई, मैसेज एंड डिजिटल सिग्नेचर। ये दोनों की दोनों चीजें सेंडर के द्वारा रिसीवर को जाएंगी। ये दोनों चीजें रिसीवर की तरफ जा रही हैं। सेंडर के कंप्यूटर से कैट मैसेज बनाया गया। इस मैसेज के ऊपर हमने 2 वे प्रोसेस हैश फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दिया, तो मैसेज प्लस हैश फंक्शन इज इक्वल टू मैसेज डाइजेस्ट। हमारे पास यहां पर मैसेज डाइजेस्ट बन गया। इस मैसेज डाइजेस्ट की हमारे पास ये वैल्यू यहां पर आ गई। मैसेज डाइजेस्ट के अंदर हमने प्राइवेट की को जोड़ दिया और मैंने प्राइवेट की का एक सिंपल नंबर लिया है 1010101। मैसेज डाइजेस्ट के साथ जब प्राइवेट की को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर बन जाते हैं। यहां पर हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर के लिए हमने इनके अंदर सिंपल एडिशन कर दिया, तो ये जो वैल्यू आ गई है ये डिजिटल सिग्नेचर की है। मैसेज हमारे पास है कैट और डिजिटल सिग्नेचर है हमारे पास 4D2C30X। ये दोनों चीजें सेंडर के कंप्यूटर से रिसीवर के कंप्यूटर पे भेज दी गई। अब रिसीवर को दो चीजें मिली हैं, एक है मैसेज दैट इज कैट और दूसरा है डिजिटल सिग्नेचर। द सिक्स एंड द लास्ट पॉइंट, वेरिफिकेशन ऑफ सेंडर। अब हम सेंडर की वेरिफिकेशन करेंगे। अब हम यहां पर बात करेंगे रिसीवर के कंप्यूटर की, जहां पर हम सेंडर को वेरीफाई करेंगे। At the receiving end, the receiver uses the public key of the sender to decrypt the digital signature. पब्लिक की एक नंबर है, इस नंबर के साथ डिजिटल सिग्नेचर को रिसीवर के कंप्यूटर के ऊपर डिक्रिप्ट कर दिया जाएगा। डिक्रिप्ट कर दिया जाएगा मीन्स डिकोड कर दिया जाएगा।
हर पब्लिक की एक ही प्राइवेट की हो सकती है। जो नंबर पब्लिक की का दिया गया है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही प्राइवेट की हो सकती है। Therefore, the recipient uses the sender's public key for verification of sender's digital signature. अब रिसीवर अपने कंप्यूटर के ऊपर सेंडर के डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए सेंडर की पब्लिक की का इस्तेमाल करेगा। अब स्टूडेंट रिसीवर के कंप्यूटर के ऊपर दो चीजें आई, एक है मैसेज दैट इज कैट और दूसरा उसके साथ डिजिटल सिग्नेचर दैट इज 4D 2C 30X। ये डिजिटल सिग्नेचर का नंबर मैसेज के साथ लग के आया। रिसीवर के कंप्यूटर के ऊपर हमने इस पर्टिकुलर मैसेज के ऊपर सेम हैश फंक्शन अप्लाई कर दिया जो कि सेंडर के कंप्यूटर के ऊपर अप्लाई किया था। सेंडर के कंप्यूटर के ऊपर हमने मैसेज के ऊपर 2 वे प्रोसेस हमने हैश फंक्शन को अप्लाई किया था। कैट के अंदर फर्स्ट प्रोसेस हमने लिया था सी, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर थर्ड अल्फाबेट है तो हमने 3C दे दिया। ए, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फर्स्ट अल्फाबेट है तो हमने 1A दे दिया। टी, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 20th अल्फाबेट है तो हमने T दे दिया। सेकंड हैश फंक्शन के प्रोसेस के अंदर हमने इसको फिर चेंज कर दिया था। अब इसके अंदर C इस पर्टिकुलर मैसेज के अंदर पहला अल्फाबेट है तो हमने C के अंदर एक ऐड कर दिया। A इस मैसेज के अंदर सेकंड अल्फाबेट है तो हमने यहां पर A के अंदर 2 ऐड कर दिए। जब A के अंदर हमने 2 ऐड कर दिए तो ये B C बन गया। T इस पर्टिकुलर मैसेज के अंदर थर्ड अल्फाबेट है तो हमने T के अंदर 3 जोड़ दिए U V W, तो हमारे पास एक यहां पर एक वैल्यू आ गई और इस वैल्यू को हम नाम देते हैं दिस इज मैसेज डाइजेस्ट। सो रिसीवर के कंप्यूटर के ऊपर सेम हैश फंक्शन अप्लाई किया गया तो एक मैसेज डाइजेस्ट आ गया जिसकी वैल्यू हमारे पास 3D 1C 20W है। यही वैल्यू हमारे पास मैसेज डाइजेस्ट बन गई। अब स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। डिजिटल सिग्नेचर भी रिसीवर के पास पहुंचे हैं और डिजिटल सिग्नेचर की हमारे पास एक वैल्यू आई है। डिजिटल सिग्नेचर की ये वैल्यू रिसीवर के कंप्यूटर पर आई है। डिजिटल सिग्नेचर में से मैंने माइनस कर दिया पब्लिक की और मैं पब्लिक की के अंदर ये मान के चल रहा हूं कि ये वही नंबर है जिसको हमने रिवर्स करना है जो प्राइवेट की के समय हमने ऐड कर दिया था। सिंप्लिसिटी से मैं इसी नंबर को लेके चल रहा हूं बट रियलिटी के अंदर ये नंबर डिफरेंट होगा। प्राइवेट की से ये नंबर डिफरेंट होगा क्योंकि मुझे ये आपको समझाना है तो मैं समझाने के लिए इस वैल्यू को सेम वैल्यू लेके चल रहा हूं। सो मैं यहां पर डिजिटल सिग्नेचर के वैल्यू के अंदर से पब्लिक की के नंबर को मैं माइनस कर दूंगा। जब मैं पब्लिक की के नंबर को माइनस करूंगा डिजिटल सिग्नेचर में से पब्लिक की निकल गई तो यहां पर एक मैसेज डाइजेस्ट आ जाएगा। हम इसको माइनस करते हैं। मैंने 4 में से 1 माइनस किया तो ये 3, D में से 0 माइनस किया तो D, 2 में से 1 माइनस किया तो 1, C में से 0 माइनस किया तो C, 3 में से 1 माइनस किया तो 2, 0 में से 0 माइनस किया तो 0, X में से 1 माइनस किया तो ये हमारे पास W आ गया। स्टूडेंट नोट कीजिएगा रिसीवर के कंप्यूटर के ऊपर 2 मैसेज डाइजेस्ट बन गए। एक मैसेज डाइजेस्ट हमने हैश फंक्शन के थ्रू निकाला और दूसरा मैसेज डाइजेस्ट हमने पब्लिक की को माइनस करके निकाला। मैसेज के ऊपर हमने जब हैश फंक्शन अप्लाई किया तो यहां पर एक मैसेज डाइजेस्ट की वैल्यू आ गई। डिजिटल सिग्नेचर में से जब हमने पब्लिक की को लेस किया माइनस किया तो हमारे पास एक और मैसेज डाइजेस्ट की वैल्यू आ गई। जब इन दोनों मैसेज डाइजेस्ट की वैल्यू सेम हो इट मीन्स रास्ते में किसी ने भी जब ये मैसेज इन ट्रांजिट था तो इसको चेंज नहीं किया। जब ये मैसेज चेंज ही नहीं हुआ तो ये शो करता है इंटीग्रिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। हमारे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के वैलिड होने के लिए इंटीग्रिटी का होना बहुत ज़रूरी है। ये मैसेज रास्ते में चेंज नहीं हुआ, ये पॉइंट यहाँ पर प्रूव हो जाता है। अब इसी बात को आप थ्योरी के अंदर देख सकते हैं। ऑन द रेसिपिएंट कंप्यूटर, रेसिपिएंट के कंप्यूटर के अंदर 2 मैसेज डाइजेस्ट आर जनरेटेड। आप यहां पर देख रहे हैं हमने 2 मैसेज डाइजेस्ट को जनरेट किया है।
The same hash function as was used for the creation of digital signature is used to compute the message digest by running it over the original message. हमने इस केस के अंदर ओरिजिनल मैसेज के ऊपर सेम हैश फंक्शन को रिसीवर के कंप्यूटर के ऊपर अप्लाई कर दिया. The same hash function as was used for the creation of digital signature, हमने ये काम किया था सेंडर के कंप्यूटर के ऊपर. The same hash function as was used on the sender computer is used to compute the message digest by running it over the original message on the receiver computer. हमने रिसीवर कंप्यूटर के ऊपर उस मैसेज के ऊपर सेम हैश फंक्शन को अप्लाई कर दिया तो एक मैसेज डाइजेस्ट जनरेट हो गया. ओरिजिनल मैसेज प्लस हैश फंक्शन, दिस बिकम्स इक्वल्स टू मैसेज डाइजेस्ट. द रेसिपिएंट, रिसीवर कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं. द रेसिपिएंट देन डिक्रिप्ट्स द डिजिटल सिग्नेचर बाय यूजिंग सेंडर्स पब्लिक की. अब रिसीवर कंप्यूटर के ऊपर हम डिजिटल सिग्नेचर को डिक्रिप्ट करेंगे, डिकोड करेंगे और उसमें से पब्लिक की के नंबर को माइनस कर देंगे. देन इट विल जनरेट वन मोर मैसेज डाइजेस्ट. डिजिटल सिग्नेचर में से हमने पब्लिक की को माइनस कर दिया तो ये हमारे पास मैसेज डाइजेस्ट बन गया. हमारे पास रिसीवर के कंप्यूटर के ऊपर दो मैसेज डाइजेस्ट आ गए. अगर इन दोनों मैसेज डाइजेस्ट की वैल्यू सेम है, इट मीन्स ये डॉक्यूमेंट को रास्ते में किसी ने भी चेंज नहीं किया. रिसीवर के कंप्यूटर के ऊपर ये मैसेज डाइजेस्ट दोनों सेम है. जब ये दोनों सेम है तो इट प्रूव्स द इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज. इफ दीज टू मैसेज डाइजेस्ट आर सेम, इट विल इंश्योर दैट डिजिटल सिग्नेचर बिलोंग टू द पर्सन who has given the public key to the receiver. एक प्राइवेट की यही पब्लिक की है. हम इसी पब्लिक की के साथ डिजिटल सिग्नेचर को डिकोड कर सकते हैं. किसी और नंबर के साथ डिजिटल सिग्नेचर को डिकोड नहीं किया जा सकता. If these two message digests are same, it will ensure digital signature belong to the person who has given the public key to the receiver. ये दोनों मैसेज डाइजेस्ट इस बात को प्रूव कर देते हैं जिससे पब्लिक की आई है वो ही इस मैसेज का भेजने वाला है. तो यहां पर हमारे पास सेंडर की पहचान भी हो गई. अब स्टूडेंट ये एक बहुत बड़ी लाइन है और इस लाइन का मीनिंग को हम अंडरस्टैंड करेंगे. ये सब कुछ वही कह रहा है जो अभी तक हमने अंडरस्टैंड किया है. एज द रिसीवर अगेन जनरेट्स द मैसेज डाइजेस्ट बाय रनिंग हैश फंक्शन ओवर द एक्चुअल मैसेज. आपने पिछली स्लाइड के अंदर देखा रिसीवर के कंप्यूटर के ऊपर ओरिजिनल मैसेज के ऊपर हैश फंक्शन हमने इंप्लीमेंट किया तो रिसीवर के कंप्यूटर के ऊपर एक मैसेज डाइजेस्ट आ गया. एज द रिसीवर अगेन जनरेट्स द मैसेज डाइजेस्ट बाय रनिंग हैश फंक्शन ओवर द एक्चुअल मैसेज एंड इफ इट जनरेट्स द सेम मैसेज डाइजेस्ट which receiver has obtained after decrypting the digital signature, then it will ensure that message content has not been changed and digital signature belong to the person who has given the public key to the receiver. जब हम डिजिटल सिग्नेचर में से पब्लिक की जो सेंडर ने भेजी है उसको यूज करते हैं तो हर पब्लिक की का एक ही प्राइवेट की हो सकती है. तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि जब इन दोनों की वैल्यू सेम आई तो हमें ये पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर मैसेज को भेजने वाला कौन है. जिसके पास प्राइवेट की थी उसी ने ही पब्लिक की भेजी है तो रिसीवर ने उसी पब्लिक की को यूज करके डिजिटल सिग्नेचर में से मैसेज डाइजेस्ट को निकाल लिया. मैसेज डाइजेस्ट की वैल्यू सेम है तो हमें यह पता चल गया जिसने पब्लिक की भेजी है उसी ने ही यह मैसेज भेजा है. इट विल इंश्योर दैट मैसेज कंटेंट हैज नॉट बीन चेंज, पहली बात. एंड सेकेंड पॉइंट, and digital signature belong to the person who has given the public key to the receiver. तो स्टूडेंट यहां पर ये दोनों चीजें प्रूव हो गई. Any tampering with the contents of electronic record invalidate the digital signature immediately. अगर किसी ने मैसेज के आते हुए रास्ते में कोई छेड़खानी कर दी और मैसेज को चेंज कर दिया तो ये डिजिटल सिग्नेचर टोटली इनवैलिडेट हो जाएगा. आइएगा इस बात को देखते हैं. सेंडर के कंप्यूटर से हमने एक मैसेज भेजा था कैट. ओके, इस कैट को रास्ते में जब ये मैसेज रिसीवर की तरफ आ रहा है तो किसी ने इसको चेंज कर दिया.
कैट की जगह इसको कर दिया बैट और रिसीवर के कंप्यूटर के ऊपर ये मैसेज हमें मिल गया। ये मैसेज अब जो आया है दिस इज बैट। रिसीवर के कंप्यूटर के अंदर मैसेज आया बैट और डिजिटल सिग्नेचर आए 4D 2C 30X। अब यहां पर हम दो मैसेज डाइजेस्ट को निकालेंगे। एक मैसेज डाइजेस्ट निकाला जाएगा मैसेज से और दूसरा मैसेज डाइजेस्ट निकाला जाएगा पब्लिक की को माइनस करके डिजिटल सिग्नेचर से। हमने इस मैसेज के ऊपर हमारा मैसेज यहां पर है बैट। इस मैसेज के ऊपर हैश फंक्शन को अप्लाई किया। हैश फंक्शन 2 वे प्रोसेस है, तो यहां पर पहला प्रोसेस जब हमने लिया तो ये नंबर जनरेट हुआ। बी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सेकंड अल्फाबेट है तो ये आ गया 2B। ए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पहला अल्फाबेट है तो ये आ गया 1A। टी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 20th अल्फाबेट है तो हमने यहां पर दे दिया 20T। सेकेंड प्रोसेस को जब हमने इंप्लीमेंट किया तो वो कुछ इस तरह से था। बी पहला अल्फाबेट है तो बी के अंदर एक ऐड कर दो तो ये हो गया C। ए सेकेंड प्लेस पे अल्फाबेट है तो ए के अंदर 2 ऐड कर दो BC तो ये AC बन गया। टी इस पर्टिकुलर वर्ड के अंदर थर्ड अल्फाबेट है तो टी के अंदर 3 ऐड कर दो UVW। हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई और इस वैल्यू को हमने नाम दिया दिस इज मैसेज डाइजेस्ट। तो एक मैसेज डाइजेस्ट रिसीवर के कंप्यूटर के ऊपर हमने निकाला जो कि ये वैल्यू है 2C 1C 20W। अब डिजिटल सिग्नेचर में से डिजिटल सिग्नेचर की वैल्यू हमारे पास आई थी 4D 2C 30X। इसमें से हमने माइनस करनी है पब्लिक की। जब हम पब्लिक की के वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक और मैसेज डाइजेस्ट आ जाएगा। यहां पर हमारे पास मैसेज डाइजेस्ट की वैल्यू आई 4 में से 1 को लेस किया तो 3, D में से 0 को लेस किया तो D, 2 में से 1 को लेस किया तो 1, C में से 0 को लेस किया तो C, 3 में से 1 लेस किया तो 2, उसके बाद 0 में से 0 गया तो ये 0, उसके बाद x में से 1 लेस किया तो W। स्टूडेंट मैंने सिंपल सब्ट्रैक्शन ली है और कुछ नहीं किया है। यहां पर एक और मैसेज डाइजेस्ट आ गया, पर आप यहां पर देख सकते हैं कि एक मैसेज डाइजेस्ट की वैल्यू अलग है, दूसरे मैसेज डाइजेस्ट की वैल्यू अलग है। सिंपली किसी ने जब ये मैसेज रास्ते में जा रहा था तो एक अल्फाबेट को ही चेंज किया। जब एक अल्फाबेट को चेंज किया तो यहां पर रिसीवर के कंप्यूटर के ऊपर दोनों मैसेज डाइजेस्ट की वैल्यू डिफर कर गई। जैसी दोनों मैसेज डाइजेस्ट की वैल्यू डिफर कर गई तो जो हमारी सर्टिफाइंग अथॉरिटी होगी, जो हमें डिजिटल सिग्नेचर देने की सुविधा दे रही है, सर्विस दे रही है, वो इस डिजिटल सिग्नेचर को टोटली इनवैलिडेट कर देगी कि ये डिजिटल सिग्नेचर गलत है और ये जो आपको मैसेज भेजा गया है ये वैलिडेट नहीं किया जाता, यानी कि ये मैसेज बिल्कुल गलत है। जब इन दोनों मैसेज डाइजेस्ट की वैल्यू सेम नहीं आई, इट मीन्स किसी ने ओरिजिनल मैसेज को चेंज कर दिया है। This change in value will indicate the original message has been changed। और अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आती है इट मीन्स कि ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं किया गया। एंड देयर विल बी ऑलवेज सेम नंबर व्हेन हैश फंक्शन एल्गोरिथम विल रन ओवर द ओरिजिनल मैसेज। जब हम ओरिजिनल मैसेज के ऊपर सेम एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे तो वो सेम हैश नंबर को ही जनरेट करेगा। अगर तो दो मैसेज डाइजेस्ट की वैल्यू सेम है तो ये मैसेज चेंज नहीं हुआ। अगर दोनों मैसेज डाइजेस्ट के अंदर वैल्यू डिफर करती है तो ये मैसेज रास्ते में चेंज हो चुका है। अब हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। हैश फंक्शन इज यूज्ड फॉर चेकिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज। क्या ये मैसेज को किसी ने चेंज किया, इसका पता हमें हैश फंक्शन से चल जाएगा। सेकेंड, डिजिटल सिग्नेचर इज यूज्ड फॉर चेकिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द मैसेज, कि इस पर्टिकुलर मैसेज के अंदर दोनों मैसेज डाइजेस्ट सेम है तो यहां पर जो पब्लिक की आई है उसका एक ही प्राइवेट की नंबर हो सकता है, तो रिसीवर को यह पता चल गया कि इसका सेंडर कौन है। नाउ लेट अस समराइज। हमारे पास सेंडर कंप्यूटर है, ओरिजिनल मैसेज दिया, ओरिजिनल मैसेज के ऊपर हैश फंक्शन लगाया,
तो इट इज कन्वर्टेड इनटू मैसेज डाइजेस्ट। मैसेज डाइजेस्ट के अंदर सेंडर के कंप्यूटर के ऊपर प्राइवेट की को लगाया गया, देन दिस बिकम्स डिजिटल सिग्नेचर। सेंडर के कंप्यूटर से दो चीजें गईं, एक मैसेज और एक डिजिटल सिग्नेचर। ये दोनों चीजें रिसीवर के कंप्यूटर पे चली गईं। रिसीवर के कंप्यूटर के ऊपर ओरिजिनल मैसेज प्लस हैश फंक्शन, सेम हैश फंक्शन को हमने इंप्लीमेंट किया तो एक मैसेज डाइजेस्ट जनरेट हो गया। रिसीवर के कंप्यूटर के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर में से हमने पब्लिक की को माइनस कर दिया, देन इट विल जनरेट मैसेज डाइजेस्ट। अगर इन दो मैसेज डाइजेस्ट की वैल्यू सेम है, इट मींस एक पब्लिक की एक ही कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइवेट की है। यहां से ये पता चल जाएगा कि इसका सेंडर कौन है। स्टूडेंट, यहां पर हमारा ये डिजिटल सिग्नेचर का प्रोसेस समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर्टिकुलर लेक्चर से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी और आप अब बहुत अच्छे तरीके से डिजिटल सिग्नेचर के प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।